हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और आज हम इस क्लास में डी डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी मुझे फॉलो कर रहा है उसको ये पता होगा कि हम रोल्स थ्योरम कर रहे थे और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आ जाइए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को फटाफट। इसमें सबसे पहले आज की क्लास में हम 3 नोट करेंगे और इन्हीं 3 नोट के बेसिस पर 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। ये काम आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलो कॉपी पेन साथ रख लीजिए और पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ आ जाइए मेरे साथ क्लास में। नोट नंबर 1 है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन बिटवीन टू जीरोज ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब फंक्शन की कोई दो जीरोज के बीच में कम से कम एक जीरो एफ डैश एक्स की जरूर होगी। कम से कम, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम से कम एक जीरो जरूर होगी एफ डैश एक्स की। किन्हीं दो फंक्शंस किन्हीं फंक्शन की दो जीरोज के बीच में कम से कम एक जीरो एफ डैश एक्स की भी होगी और एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए लिखा गया है एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर ए फंक्शन की जीरो है मतलब एफ ए बराबर में जीरो है और बी भी फंक्शन की जीरो है मतलब एफ बी बराबर जीरो है। सो एक जीरो इनके बीच में एफ डैश एक्स की भी होगी मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई ना कोई इनके बीच में सी जरूर मिलेगा जिन पे फंक्शन के डेरिवेटिव की जीरो होगी मतलब एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। कम से कम एक जीरो, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और ये आती है बाय रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम से क्यों, कैसे पता चला कि सर रोल्स थ्योरम से आती है? भाई एक बात बताओ, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल तो दे ही रखा है और ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों मतलब इक्वल है जीरो के, तो दोनों बराबर भी हो गए। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है? एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। तो रोल्स थ्योरम की ही एप्लीकेशन है ये कि फंक्शन की किन्हीं दो जीरो के बीच में एक जीरो एफ डैश एक्स की, कम से कम एक जीरो एफ डैश एक्स की जरूर मिलेगी। क्लियर? अब नोट नंबर सेकंड देखिए, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स देयर लाइज एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डैश एक्स। एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डबल डैश एक्स आएगा भाई, इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा। एफ डबल डैश एक्स भाई, एफ डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम फिर से सेम नोट ही है, बस यहाँ पर वहां पर फंक्शन एफ एक्स था, उस पर रोल्स थ्योरम लगाई, एफ डैश सी बराबर जीरो आया। यहाँ पर सेम बात है वही, बस अब की बार रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स पर लगेगी तो एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डबल डैश एक्स आ जाएगी बाय रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब नोट नंबर थर्ड देखो, इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज सोल्यूशन बिटवीन ए एंड बी। मतलब अगर एफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ए के और बी के बीच में कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन का। इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स बराबर में जीरो हैज सॉल्यूशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर भाई, अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हमें जीरो मिल जाता है देन एफ एक्स बराबर में जीरो हैज अ सॉल्यूशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? और अभी इसी की एप्लीकेशन भी देखेंगे हम। देखो आ जाओ, अंडर व्हाट कंडीशन ओवर ए बी सी पर क्या कंडीशन लगाए? हैज अ सॉल्यूशन इन इंटरवल जीरो टू वन। भाई वो कंडीशन बताओ ए बी सी के ऊपर वो कंडीशन बताओ कि हमें इस इंटरवल के अंदर सॉल्यूशन मिल जाए, तो इस चीज का हम यूज करेंगे। वी नो दैट इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स बराबर में जीरो हैज अ सॉल्यूशन बिटवीन ए एंड बी। इसका आप यूज करेंगे। देखो तो ये इक्वेशन हमें गिवन थी तो इस पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू वन। सो जीरो टू वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना भाई? जीरो का तो इंटीग्रेशन जीरो ही आएगा। तो ये चीज हमें मिल गई कि भाई इंटीग्रेशन जीरो टू वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो मिल गया। इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, सोल्व कर दो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कंडीशन क्या आई कि टू ए बाई थ्री प्लस बी बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या बोलो टू ए प्लस थ्री बी एलसीएम लेके टू ए प्लस थ्री बी प्लस सिक्स सी इज इक्वल टू जीरो। भाई यही तो था कि अगर ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है तो एफ एक्स बराबर में जीरो हैज सॉल्यूशन बिटवीन जीरो टू वन या बिटवीन ए टू बी। ठीक है, तो ये चीज जीरो बन गई
तो इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स हम लेके चले हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होगा बिटवीन 0 to 1। और वो कंडीशन क्या निकल के आई है, a/3 प्लस b/2 प्लस सी बराबर में 0 ही आई है, एलसीएम लेके। सेम क्वेश्चन इसी थ्योरम पर देख लो, अंडर व्हाट कंडीशन ओवर a नोट a1 एंड सो ऑन अप टू an a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n इज इक्वल टू 0 हैज सॉल्यूशन इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 1। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ 0 to 1 इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करके और लिमिट पुट करोगे, जब a नोट x आएगा तो लिमिट पुट करोगे तो a नोट बाई 1 आ जाएगा, ये आएगा a1x स्क्वायर बाई 2, a1x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करोगे इसके अंदर 1 तो a1/2 आ जाएगी लिमिट। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो जितनी x की पावर डिनोमिनेटर में उससे एक पावर ज्यादा बढ़ा दो बस। x की एक भी पावर नहीं थी तो नीचे एक आ जाएगी पावर, x की पावर 1 थी तो नीचे 2 आ जाएगा, x की पावर 2 थी तो नीचे 3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी इसी पॉइंट से जो ये पॉइंट किया था हमने, है ना। तो यही पूछ रहा था कि बताओ वो क्या कंडीशन है जिसके लिए इस फंक्शन की एफ एक्स बराबर में 0 हैज सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 to 1। तो वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 पुट करके और कंडीशन निकाल लो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो अब, अंडर व्हाट कंडीशन ओवर a b c d a x स्क्वायर प्लस b e की पावर x प्लस c साइन x प्लस d कोस x माइनस 1000 हैज सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 to 1। तो कंडीशन बतानी है कि भाई फंक्शन एफ एक्स बराबर में 0 और पुट कर लो इसको, एफ एक्स बराबर में 0 हैज अ सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 to 1। तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, 0 to 1 a x स्क्वायर प्लस b e की पावर x प्लस c साइन x प्लस d कोस x माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर की तरफ इंटीग्रेट करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो सोल्व कर दो इसको, इंटीग्रेट करके सोल्व कर दोगे जब ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और इसको प्रॉपरली जब करोगे मतलब इसमें से और यहाँ से b कॉमन लोगे तो b e माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इसमें से और इसमें से जो c कॉमन लोगे तो यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस होके 1 कॉमन आएगा, और इसमें से कोस 1 खुद करके देख लेना, समझ में आ जाएगा सारा, बस इंटीग्रेट करना और लिमिट पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है ए बी सी डी के ऊपर, ये कंडीशन है कि जब एफ एक्स बराबर में 0 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा इस इंटरवल के ऊपर। क्लियर, और इसी पॉइंट से था ये। ठीक है, और ये जो दो ये कह लो कोरोलरी थी रोल्स थ्योरम की, या ये कह लो रोल्स थ्योरम के दो रिजल्ट्स थे जो रोल्स थ्योरम से आ रहे थे, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, अब आ जाते हैं हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और इसी को ही मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, और इसी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या है, और फिर हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, ताकि एक इमेज आपके दिमाग में बन जाए कि ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है। ठीक है, फिर इस पे जितने रिजल्ट्स हैं उनको करेंगे जो जो इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिजल्ट्स बनते हैं। ठीक है, फिर एक इसी की ही बहन है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, उसको जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं और सेकंड मीन वैल्यू भी थ्योरम बोलते हैं। तो फिर इसकी डेफिनेशन करनी है, ये वैसे सिलेबस में नहीं है, स्पेशली लिखी हुई नहीं है, बट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से मतलब वैसी ही है सेम, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है भले ही सिलेबस में ना लिखी हो। ठीक है, इस पे कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन करेंगे, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर, और इसी के साथ फिर हमारी ये यूनिट डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगी, इसके PYQ आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आ जाइए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे, कौन कौन कंफर्म करेगा? एक तो पारस और एक आकाश, कंफर्म करो। आर यू ऑल रेडी? यस सर, वी आर ऑलरेडी रेडी। ठीक है भाई, तो आ जाओ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, बिल्कुल जैसे रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी ना, कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की भी है। देखो, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। उसमें तो सिंपल एफ डैश सी बराबर 0 होता था, और बस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, एफ डैश सी की वैल्यू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होती है। दोबारा समझो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है? अगर मेरा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए।
अच्छा एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे कि रोल्स थ्योरम में तो एफ ए बराबर एफ बी भी होता था, है ना, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी होता था। तो क्या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी एफ ए बराबर एफ बी करना है? तो भाई अभी के लिए एक सेकंड रुकना, बस इस चीज को मैं कंफर्म भी कर देता हूं। देखो बस इतना ही है भाई, नहीं होगी, ठीक है। क्या है? देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर? तो यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि एफ ए बराबर एफ बी आप प्रूव करोगे। जैसे हम रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी प्रूव करना पड़ता था जब रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होती थी, लेकिन यहां पर सिर्फ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बस ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखो ये कोई फंक्शन की कर्व है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की ये कोई कर्व ले ली मैंने, ठीक है। देन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी, भाई इस कर्व पे कोई पॉइंट मुझे ऐसा मिल जाए, पॉइंट पी ऐसा मिल जाए, और पॉइंट पी क्या है? सी कोमा एफ सी, ये मेरा पॉइंट पी है। और किस इंटरवल में है ये? ए कोमा बी इंटरवल के अंदर है कोई पॉइंट, है ना, इसी इंटरवल के बीच में है, मतलब कोई पॉइंट इस कर्व पे पॉइंट पी, और वो पॉइंट क्या है? सी कोमा एफ सी है। वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब यहां पर कोई पॉइंट ऐसा मुझे मिल जाए कि इस पॉइंट पर जब मैं इस कर्व पे टेंजेंट डालूं तो वो इस कोर्ड के पैरेलल हो जाए, किसी कोर्ड के। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी सी कोमा एफ सी वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज पैरेलल टू द कोर्ड ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी। मतलब जो ये ए से लेकर बी तक ये जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, उसमें ये जो ए वाला पॉइंट है ए कोमा एफ ए, और ये जो मेरा बी कोमा एफ बी पॉइंट है, यहां पर एक कोड ड्रॉ कर लो। और ऐसा मुझे कोई पॉइंट पी इस कर्व के ऊपर मिल जाए कि वहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो टेंजेंट इस कर्व के पैरेलल आ जाए, तो इस पॉइंट पी पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होती है, ठीक है। और मतलब क्या है? देखो अभी मैंने क्या बताया, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी सी कोमा एफ सी वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी। क्लियर? इतनी बात तो आपको क्लियर हुई। तो इसी चीज को यूज करके मैं इस थ्योरम का डेरिवेशन कर रहा हूं। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे? ये है पॉइंट पी और ये है इसका स्लोप ये है इसका टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या है? इसका टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी किसके बराबर बताया? स्लोप ऑफ कोर्ड ए बी, जो ए बी का कोर्ड का स्लोप है और जो इस टेंजेंट का स्लोप है वो दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। क्लियर? अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या लिखा जाएगा? एफ डैश सी के बराबर लिखा जाएगा भाई, है ना, क्योंकि ये तो एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और इस पॉइंट पी पर, जो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो वो कैसे निकलता है? डेरिवेटिव करके निकलता है ना। और सी पॉइंट पर निकालना है तो एफ डैश सी निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी क्या होगा? एफ डैश सी के बराबर। और स्लोप ऑफ कोड तो निकाल आप सकते ही हो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके। सो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही कहती थी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कि भाई अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर या ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, कोई ना कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आएगी। तो वो ऐसे आती है, ठीक है। और वो पॉइंट आप जैसे उसकी वो बना के जिस इंटरवल के अंदर हमको चेक करना है ना कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम किस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है, उन पॉइंट्स पे कोड ड्रॉ कर लो और उनके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट मतलब इस कोड के पैरेलल हो जाए, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी। क्लियर है मेरी बात? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आ जाइए अब आगे।
अब मैं नोट बता रहा हूं आपको, 3 नोट, और इतने काम के हैं ये नोट। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इनको आपको डील करवा देंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना इन नोट्स को। नोट नंबर 1 है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। भाई मेरा एफ एक्स जो है ना कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, एंड एफ डैश सी 0 के बराबर है फॉर ऑल सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट करूं एफ डैश सी की वैल्यू 0 ही आएगी, तो इसलिए लिखा हुआ है फॉर ऑल सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी देन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। वैसे भी आपको पता है कि मान लो एफ डैश एक्स अगर 0 हो जाता है तो हम उस फंक्शन को कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने फंक्शन एफ एक्स की जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, और एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है फॉर ऑल सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो फंक्शन एफ एक्स क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर अगर एफ डैश सी की वैल्यू 0 है तो इस कंप्लीट ओपन इंटरवल में देन एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड नोट देखो, if f(x) is a continuous function in closed interval ab and f dash c is strictly greater than 0 for all c belong to open interval ab, तो f(x) जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर। थर्ड पॉइंट, if f(x) is continuous function in closed interval ab and f dash c is less than 0 for all c belong to open interval ab, then f(x) is strictly decreasing function in closed interval ab। ठीक है, इक्वल टू 0 है, f डैश सी इक्वल टू 0 आ जाए पूरे ओपन इंटरवल में तो फंक्शन कांस्टेंट, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 आ जाए, सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी में एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड एफ डैश सी लेस देन 0 आ जाए फॉर ऑल सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये 3 बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और एक बात ये है कि कोशी मीन वैल्यू थ्योरम या जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या, जैसे ये क्या थी, मीन वैल्यू थ्योरम, या बोलेगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या बोलेगा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट ये थी। और अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, या बोलो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, या बोलो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है, इसमें हम 2 फंक्शन लेके चलते हैं, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शंस सच दैट दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और जो जी डैश एक्स है वो नॉन जीरो है ओपन इंटरवल ए बी पे, एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी एंड जी डैश एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम की, या बोलो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम की। और ये जी डैश एक्स हमने नॉन जीरो क्यों कहा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा अगर ये जीरो हुआ तो, है ना। तो जितने भी इस ओपन इंटरवल के पॉइंट हैं, या ऐसे भी लिख सकते थे हम, जी डैश सी इज नॉन जीरो वेयर सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, और एक्स भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बता एक्स ये ही रहा है कि ये एक्स इस ओपन इंटरवल का पॉइंट है, ठीक है। इज इट क्लियर, क्योंकि हम सी को आगे यूज कर रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ एक्स लिख लिया, जी डैश एक्स इज नॉन जीरो वेयर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू अपॉन जी बी माइनस जी ए। ये इजी सी थ्योरम है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, तो क्यों छोड़ा, तो इसको भी इंक्लूड कर ही लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आ जाएगी ये, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज पहले इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ये बिल्कुल लास्ट में किया हुआ है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, एफ एक्स मुझे फंक्शन दिया हुआ है ये, और जी एक्स मुझे फंक्शन गिवन है ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देन फाइंड पॉइंट्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 वेयर कोशी मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। और आपको पता है पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा पूरे रियल पर, डिफरेंशिएबल भी होगा पूरे रियल पर, तो इस इंटरवल में भी होगा, तो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा, इसका जी डैश एक्स निकालोगे, जी डैश एक्स करोगे तो क्या निकल के आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट पुट कर लो ओपन इंटरवल 0 to 1 का, ये कभी जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो गई। तो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी, अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ जीरो के बराबर होगा एंड जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी वन माइनस जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो पुट कर दो, यहाँ से एफ वन निकाल लो, अच्छा पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, फिर जी डैश एक्स निकालो, ठीक है, फिर एफ डैश, अच्छा क्या कहते थे हम, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ डैश सी
अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन जी वन माइनस जीरो, यही तो होता था एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। तो यहाँ पर हम एक्स लिखने की बजाय सी लिख देंगे, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। और एफ वन निकालोगे तो ये आएगा, है ना, इसमें वन पुट कर दो एक्स की जगह पर, और एफ जीरो निकालोगे तो जीरो जीरो 11 बच जाएगा, माइनस का 11। अच्छा जी वन निकालोगे तो जी वन यहाँ पुट कर दो, और जी जीरो निकालोगे तो वन, माइनस का 1 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 7 और 3 10, है ना, 7 और 3 10, और ये 3 और 1 4। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स 6x प्लस 7, और सी पुट करना इसमें तो 6c प्लस 7 हो जाएगा। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश सी क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3, तो वो 3c स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। दोनों को बराबर पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, और ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दो, ये 2 पॉइंट आएंगे, तो ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इन 2 पॉइंट्स पर सेटिस्फाई होगी। एक तो 12 प्लस अंडर रूट 144 माइनस 60/30, एक 12 माइनस अंडर रूट 144 माइनस 60/30, इन 2 पॉइंट्स पर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से भाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आ जाइए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to 3 विद डेरिवेटिव 0 इन इट। और इसके अंदर मतलब इस जो फंक्शन का इन पॉइंट्स पर जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर वो कह रहा है डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल 0 to 1 और ओपन इंटरवल 2 to 3 पर, और उसका डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर जो ये यूनियन है, ये इंटरवल जो है इसके अंदर इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है इन इट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो आपको पता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, और उसमें जो हमने 3 नोट किए थे कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के अंदर उन पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, है ना, यही कहते हैं ना, फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। लेकिन यहां पर जो इंटरवल है इसमें थोड़ी दिक्कत है। देखो ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है, मतलब ये इंटरवल है, और ये क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 है, इसके बीच के ये पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, लेकिन हमने जो चीज पढ़ी है वो तो एक पूरा का पूरा इंटरवल होता था क्लोज्ड इंटरवल, और यहां पर तो देखो इसमें गैप आ रहा है ये। ठीक, तो अगर सिंपली वो कहे कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पे फंक्शन के डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू तो यहाँ भी पूरी, यहाँ भी 0 है इन सभी पॉइंट्स पर भी, और इन सभी पॉइंट्स पर भी 0 है ना। तो अगर मैं इस अकेले इंटरवल की बात करूं तो यहाँ पर तो फंक्शन का डेरिवेटिव इन सभी पॉइंट्स पर 0 है, तो इसमें तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और केवल इस इंटरवल की अगर वो बात करें तो इन सभी पॉइंट्स पर भी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, तो केवल इस इंटरवल की बात करता तो भी हम कह देते कि यहाँ पर फंक्शन कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इस दोनों की कंबाइंड बात करे तो हम नहीं कह सकते कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा इस इंटरवल के अंदर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसके अंदर कांस्टेंट बन जाएगा, इसके अंदर कांस्टेंट बन जाएगा, दोनों पॉइंट ठीक है, बट ये ठीक नहीं है। क्यों, देखो नथिंग इज गिवन अबाउट द वैल्यूज एट 1 and 2। भाई f1 की वैल्यू क्या पता, f इस इंटरवल के अंदर इस 1 की वैल्यू कुछ हो रहा है 1 पे, और इस 2 पे वैल्यू कुछ हो रहा है इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं इसका काउंटर एग्जांपल भी आपको देके दिखाऊंगा, तब आपको अपने आप ही फील हो जाएगा कि हाँ ये गलत है, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो, कोई जरूरी नहीं है। देखो नथिंग इज गिवन अबाउट द वैल्यूज एट 1 and 2 एंड देयर इज गैप बिटवीन 1 and 2, देयरफॉर द कांस्टेंट ऑन द 2 इंटरवल्स नीड नॉट बी इक्वल। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो कांस्टेंट है इन 2 इंटरवल के अंदर वो इक्वल ना आए। ठीक है, तो देखो मैं कोई फंक्शन ले रहा हूं 2, x बिटवीन 0 to 1 के बीच में मेरा फंक्शन है 2, फंक्शन 2 यूज होगा, और x 2 से 3 के बीच में फंक्शन 5 यूज होगा। मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्लियर, तो इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव 0 आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, और इस इंटरवल में भी हर पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0 होता है ऑन बोथ इंटरवल्स। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट फंक्शन है आपको पता है कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है अपने दोनों इंटरवल पे।
ठीक है। बट F1 की वैल्यू देखोगे तो F1 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, 1 इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो F1 पुट करोगे तो 2 आएगा, और F2 पुट करोगे तो 2 के लिए फंक्शन ये लेना है, F2 की वैल्यू 5 है, मतलब 1 पे कुछ और वैल्यू आई और 2 पे कुछ और वैल्यू आई। कॉन्स्टेंट फंक्शन तो वो होता है जो हर जगह सेम हो, ठीक है। और इस देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है पूरे इंटरवल के ऊपर, 0 to 1 पे और 2 to 3 पूरे के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 भी है, और पूरे पे डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस सब कुछ है। तो ये जो फंक्शन एफ है ये कॉन्टिन्यूस होगा ऑन ईच इंटरवल, ये बात आपको पता ही है। और देखो फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा, 1 पे कुछ और वैल्यू आ रही है, 2 पे कुछ और वैल्यू आ रही है, तो कॉन्स्टेंट कहाँ हुआ, कॉन्स्टेंट तो हर जगह सेम वैल्यू देता है। तो यहाँ पर यही बात निकल के आई कि जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं होगा इस यूनियन के अंदर, है ना। और एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया और वैसे नॉर्मली बता भी दिया था, ठीक है। वो नोट जो था वो अगर ये गैप नहीं होता तो वो नोट कामयाब है। देखो यहाँ पर भी फंक्शन कॉन्स्टेंट बन गया और यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट बन गया। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब बिल्कुल आसान है। फाइंड ए कोमा बी की वैल्यू निकाल के बताओ सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस when x less than 1 and x square when x greater than equal to 1, satisfy Lagrange mean value theorem on closed interval 0 to 2। तो ये कह रहा क्वेश्चन कि ये जो फंक्शन है ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इस इंटरवल के अंदर, ए और बी की वैल्यू निकाल के बताओ। तो हमें पता है अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को इस इंटरवल के अंदर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 0 to 2 के अंदर। सो कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL बराबर होगी ना F1 के। सो हमने 1 पे ब्रेक हो रहा तो 1 पे निकाला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस ये फंक्शन यूज होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट मैंने निकाल ली, यहाँ से आया a प्लस बी और इसमें लिमिट पुट करोगे तो आएगा 1, तो फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अब क्योंकि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल के अंदर, तो डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव करो a आएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस a, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव करो 2x आएगा, और इस पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस लगा दो 2x, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें 1 पुट करोगे तो a ही आएगा, और इसमें 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे 2 पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, ठीक कर लेना इसे, b की वैल्यू कितनी आएगी -1, ठीक है। समझ गए ना भाई, ये अलग से नजर आना चाहिए, देखो -1 है ये, लो अब आ जाएगा समझ में। b की वैल्यू कितनी आई है -1, इज इट क्लियर, तो इसको ठीक कर लेना। अब लास्ट पॉइंट बचता है स्टैंडर्ड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेशन क्वेश्चंस, जो हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। उससे पहले मैं एक नोट करवाना चाहूँगा आपको, और फिर ये लास्ट में ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये नोट है भाई ये वाला, बस ये लास्ट नोट है इस यूनिट का, इसके बाद कुछ नहीं है। और ये नोट मैं आपको पहले समझा देता हूँ अच्छे से। देखो मेरा फंक्शन एफ एक्स है जो डिफरेंशिएबल है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और कर्व क्या है, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी, कट्स द लाइन सेगमेंट ए एफ ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी, मतलब जिस इंटरवल के अंदर ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, इस इंटरवल के बीच में मेरी जो कर्व है ना, और a से b के बीच में ये मेरी कर्व है, तो मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया ए एफ ए और बी एफ बी को, तो कहीं ना कहीं ये कर्व इस पे जो कट करेगी उसकी बात चल रही है। अगर वो एक पॉइंट पर कट कर रही है तो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होगा। अगर ये 2 बार कट कर रही है इस लाइन को ए एफ ए और बी एफ बी जो हमने ज्वाइन किया है, इस लाइन को अगर ये कर्व 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है तो उसका ट्रिपल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होगा। बस इतना सा नोट है ये, ठीक है। देखो इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी एट अ पॉइंट c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, किसी पॉइंट c नहीं भाई, इसको k ही करो, देन देयर एग्जिस्ट, कट्स अ पॉइंट
हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। देखो ये जो पॉइंट है ये इस ओपन इंटरवल के अंदर ये सी पॉइंट ही तो होगा, तभी तो ये पॉइंट सी कोमा एफ सी बना। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। भाई दोबारा पढ़ता हूं ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ध्यान से समझना। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। cuts the line segment joining AFA and BFB at point C belong to open interval AB। कोई पॉइंट है C ओपन इंटरवल के अंदर, उस वहां पर जो कर्व है इस लाइन को काटती है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट K बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB। फिर इस ओपन इंटरवल AB के अंदर कोई पॉइंट K ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर एक पॉइंट पर काटती है तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कोई ना कोई पॉइंट हमें इसके अंदर ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। क्लियर? सेम बात यहां पर है, अगर दो पॉइंट पर काटती है तो ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब कोई ना कोई पॉइंट इंटरवल ए बी के अंदर हमेशा मिल जाएगा जहां पर ट्रिपल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जीरो होगा। ट्रिपल डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डेरिवेटिव के इज इक्वल टू जीरो। अब इसी चीज को देखो जनरलाइज कर दिया गया है। अगर वो एन पे बात करे, इफ एफ एक्स इज एन प्लस वन टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एफ एंड बी एफ बी एट एन पॉइंट्स, एन पॉइंट्स पर काटे इन ओपन इंटरवल ए बी में। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट के बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ का एन प्लस वन डेरिवेटिव एट के इज इक्वल टू जीरो होगा। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट के बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ का एन प्लस वनथ डेरिवेटिव, अगर एन पॉइंट्स पर काटती है तो एन प्लस वनथ डेरिवेटिव उसके पॉइंट पर जीरो मिल जाएगा हमें, कोई ना कोई पॉइंट के। अगर ये कर्व एक पॉइंट पर काट रही थी इस लाइन को तो उसका डबल डेरिवेटिव कोई ना कोई के मुझे ऐसा मिल जाएगा इसके बीच में जहां पर इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उसके पॉइंट पर जीरो होगा। अगर ये कर्व इस लाइन को दो पॉइंट्स पर काट रही है तो कोई ना कोई मुझे के ऐसा मिल जाएगा जिस पर फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव उसके पॉइंट पर जीरो होगा। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन हम कोशी मीन वैल्यू थ्योरम का कर ही चुके थे। अब थोड़ा सा काम बचता है जो है एप्लीकेशन स्टैंडर्ड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चंस। अब दो चीजें हैं आपको, देखो वैसे तो मैं इनका प्रूफ भी आपको करवाऊंगा इन चारों का, ठीक, जो ये बार बार पूछ ली जाती हैं। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन है, ये जो सॉल्यूशन है इनका वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से निकलता है। ठीक है, वैसे तो आपको ये चारों के चारों पॉइंट्स याद रखने हैं, दिमाग में फिट रखने हैं कि ये होता है भाई साइन एक्स एक्स से छोटा होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, और log वन प्लस एक्स एक्स से छोटा होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर बात? साइन एक्स माइनस साइन वाई का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड होता है, एंड टेन एक्स माइनस टेन वाई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड होता है व्हेन एक्स वाई बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और ये पूरे एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर का कुछ भी हो। ठीक है, तो ये चारों की चारों बातें आपको याद रखनी है। वैसे मैं इनका प्रूफ भी करवा रहा हूं पेपर में, लेकिन आपको प्रूफ करने का टाइम नहीं होगा इन चीजों को। पेपर में तो आपको डायरेक्ट ये गिवन मिलेगा और बताना है कौन सा, चार ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा ठीक है, तो एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, और दो ऑप्शन कोई गलत दे देगा। ठीक है, और उसमें से कह देगा बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो बोथ वन एंड टू लगा देना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखो इस प्रूफ, इसका प्रूफ देखो भाई, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से इसका प्रूफ करेंगे। देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि साइन एक्स और साइन वाई ही है, तो मैं यहां पर कुछ देर के लिए फंक्शन को क्या ले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूं। और आपको पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल भी है दोनों फॉर ऑल आर पे। सो बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई पॉइंट सी बिटवीन एक्स एंड वाई, भाई एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई पॉइंट सी जरूर हमें मिल जाएगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव, जहां पर मतलब कोई ना कोई पॉइंट सी हमें ऐसा मिल जाएगा एक्स और वाई के बीच में जहां पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। तो कोई ना कोई पॉइंट सी हमें मिल जाएगा एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि एक्स और वाई लेना है ना, साइन एक्स माइनस साइन वाई कर रहा है, बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही तो होती है ना। दिखा भी देता हूँ, आप भूल जाते हो, तभी भूल जाते हो। ये देखो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इज इट क्लियर?
तो यहाँ पर x और y हमें लेना था, तो हम उसी तरह से इंटरवल अपना ले लेंगे, है ना। यहाँ पर कोई फिक्स्ड इंटरवल तो है नहीं, हमें साइन एक्स माइनस साइन वाई चाहिए था, तो उसी तरह से अपनी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमने डिफाइन कर ली। एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के, और एफ डैश सी किसके बराबर है, कोस सी के, तो इसकी वैल्यू एफ डैश सी की वैल्यू आ गई कोस सी। अब दोनों तरफ मोड ले लो, तो दोनों तरफ मोड ले लो और ये एक्स माइनस वाई को उधर ले जाओ, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का मोड इज इक्वल टू कोस एक्स का मोड और एक्स माइनस वाई का मोड। और आपको पता है कि जो कोस सी की वैल्यू है, मतलब कोस जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये कोस सी का जो मोड है ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और इस लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब जो कोस सी है वो बिटवीन -1 to 1 होगा। क्लियर। लेकिन यहां पर तो हमें मोड ही गिवन है ना, कोस सी का मोड, तो पूरा इस मोड को ही डील करना पड़ेगा, इसको खाली कोस सी मत बना देना, कोस सी का मोड ही बताना है। तो कोस सी का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये चीज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ओवरऑल ये चीज किसके लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड आ गया, है ना, क्योंकि इस लोग इसको लेस देन इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये 1 का डॉट आ जाएगा और ये इनइक्वालिटी लेस देन में कन्वर्ट हो गई। तो कुल मिला के क्या आया, साइन एक्स माइनस साइन वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड, बस खत्म। अच्छा, सेम जैसे 10x वाला प्रूव करना है, ये वाला, इसमें क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x लेके चलो, और ये भी इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस पे लगा दो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x माइनस 10y अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि यही चाहिए था हमें भाई, 10x और 10y चाहिए था, तो यहाँ पर हमें अभी π/2 पुट मत करो, अभी मत पुट कर देना π/2 और -π/2, क्योंकि फिर इनइक्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो हमने क्या किया, एफ डैश सी इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो मोड ले दो दोनों तरफ, तो मोड लोगे तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स का, पहले मैं ग्राफ आपको सिखाता हूँ, ये कोस एक्स का ग्राफ है, ये जो ब्लू पेन से है, कोस एक्स का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से चलता है, और जो सीकेंट का ग्राफ होता है ना, वो जहां पर इसके टिप आते हैं वहां पे ऊपर कप्स बनाते हैं हम, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्रीन पेन से है ये सीकेंट एक्स का ग्राफ है, ठीक। तो इसकी जो रेंज है आपको नजर आ रही होगी, क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे नीचे ये -1 है, तो -1 to माइनस इन्फिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनिटी यूनियन क्लोज्ड इंटरवल -1 to माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो अब इसका मोड भी ले रहे हैं और हम साथ में स्क्वायर भी कर रहे हैं, तो नीचे वाले तो हट जाएंगे, सब पॉजिटिव वाले बच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब जो मेरी इनइक्वालिटी होगी वो 10x माइनस 10y का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस वाई आ जाएगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगी। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट मैं प्रूव कर रहा हूं कि साइन एक्स लेस देन एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। आपको ये चारों बातें याद रखनी है, ठीक है, आपको तो बस ये प्रूफ एक बार समझ लेने हैं और बाकी चीज आपको याद रखनी है। देखो क्या है, अब की बार क्योंकि साइन एक्स लेस देन एक्स हमें प्रूव करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हम लेके चल रहे हैं, और 4x ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम इंटरवल ले लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 to x, क्लोज्ड इंटरवल 0 to x। तो बाय लैग्रेंज भी कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, हर जगह वो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगी, क्योंकि पूरे आर पर कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है ये। तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश सी, तो कोई ना कोई सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to x ऐसा एग्जिस्ट करेगा, जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस 0 के। तो पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स, तो कोस सी हो जाएगा, कोस सी। तो यहां पर साइन 0 0, तो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया, कोस सी के। और ये जो कोस सी है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, हमेशा 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्लियर। भाई कोस सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो हम साइन एक्स अपॉन एक्स को लेस देन इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब आगे देखो नेक्स्ट चीज, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज, और देखो अब आप ये कैसे कह सकते हो कि सर आपने इक्वालिटी क्यों, हमें तो ये प्रूव करना था कि लेस देन एक्स है प्रॉपरली, तो भाई ग्रेटर देन 0 के लिए अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात कर रहा है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी, साइन एक्स इज लेस देन एक्स। क्लियर। अगर इक्वालिटी भी होती तो फिर ये साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाता। ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आ जाओ,
देखो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन है और ये हमें लेस देन एक्स प्रूव करना बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। हम प्रूव करेंगे इसको। इंटरवल है क्लोज 0 टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो हमने इंटरवल ले लिया क्लोज 0 टू एक्स। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है। अब क्लोज्ड जीरो मत लो भाई इसको, हाँ ले सकते हैं क्लोज्ड जीरो, क्योंकि इसमें जीरो पुट करोगे तो log 1 बनेगा, वो log 0 नहीं बनेगा। अगर जीरो बनता तो फिर जीरो पे डिफाइन नहीं होता ये फंक्शन, क्योंकि अब 1 प्लस एक्स की बात है, log x की बात नहीं है, log 1 प्लस एक्स है, तो इंटरवल क्लोज 0 टू एक्स बिल्कुल डिफाइंड है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस भी हर जगह पर, डिफरेंशिएबल भी हर जगह पर। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू x सच दैट f डैश c इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस 0। एक बार x पुट कर दिया इसमें और एक बार 0 पुट कर दिया, एफ बी माइनस एफ ए कर लिया, अपॉन अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पे क्या है, क्या बताया है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। ठीक है भाई, सो एक बार यहां पर एक डाउट क्रिएट हुआ है अभी की अभी। वो डाउट क्या है, वैसे तो थ्योरम में क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। ठीक है, तो b माइनस ए के हिसाब से तो x माइनस 0 होना चाहिए था ना यहाँ पर, x माइनस 0। तो यहाँ पर ये ठीक कर लेना भाई, ये x माइनस 0 है, x माइनस 0। और मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर दिया था। ठीक है, तो नीचे तो हम b माइनस ए लेते हैं, तो x माइनस 0 आएगा नीचे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 नहीं आएगा, यहाँ पर x माइनस बी माइनस ए आएगा। तो कुल मिला के क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सी पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस सी। अब दोनों को बराबर पुट कर दिया, अब हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो बचेगा केवल ये log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस सी। और एक बात बताओ मुझे, जो ये पॉइंट है वो इस इंटरवल का पॉइंट है, मतलब 0 से x कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 से x की कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और नीचे 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू 1 के अंदर जोड़ेंगे तो आपको पता है 1 अपॉन 1 से बड़ा, तो ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी कोई ना कोई, जैसे 1/2 है ना, 1 से छोटा, 1/3, 1/4, 1/5, सब 1 से छोटे हैं, तो इसलिए ये चीज 1 से छोटी हो जाएगी और log 1 प्लस एक्स छोटा हो जाएगा x से। यही बात आपको प्रूव करवानी थी, और ये चारों पॉइंट ये एप्लीकेशंस थी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की, इनका मैंने प्रूफ भी बता दिया। बट आपको ये इनइक्वालिटी ध्यान रखनी है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड होता है, 10x माइनस 10y का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड होता है, एक्स वाई बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और ये एक्स वाई बिलोंग टू आर है। साइन एक्स लेस देन एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये चारों इनइक्वालिटी है भाई, इन चारों का आप प्रूफ ध्यान रखो तो रख लेना, बाकी एग्जाम में तो आपको ये इनइक्वालिटी याद होनी चाहिए और ये आगे भी यूज होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी डिफरेंशिएबिलिटी पूरी खत्म होती है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, जो छोटी मोटी करेक्शन थी वो आप कर लेना, वीडियो देखते ही पता चल जाता भाई ये करेक्शन है, और आप कहोगे कि इसकी पीडीएफ ही दोबारा बना के दे दो तो मैं दोबारा भी बना के दे दूंगा। क्लियर है, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई देखो, जो बच्चा यहाँ तक आया था उसको आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, और आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा कि हम बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अच्छे से आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल फीस ली जा रही है। ठीक है, अब कई बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है भाई, अच्छे से काम करवा रहे हैं इसीलिए वो फीस है, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलाऊ काम करना हो तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा उससे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, और बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। और जो भी बच्चा पूरी वीडियो को देख रहा हो यहाँ तक, वो कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।